हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का 5वां पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्देशिका। अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियो देखे होंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम देखते हैं उद्देशिका। तो प्रस्तावना उद्देशिका इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा जो स्थापना उद्देशिका थी, इसको अंगीकृत हुई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ये संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? तो ये उद्देशिका, जो उद्देशिका है, यही संविधान की आत्मा कहलाती है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए ये भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो सही भाव है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। जी हाँ। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ये SR बोमोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग हैं शब्दों से। जी, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत की संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? तो इनका विस्तार है अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा
उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी जी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? पेरू बारी संघ मामले में 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ देख लेते हैं, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे और इसी के जो उद्देशिका पढ़ा है उसी के साथ हम ये संघ एवं राज्य क्षेत्र भी पढ़ेंगे। तो शुरू देखते हैं। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। जी साहब, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा साहब। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये हैं 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद हैं वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम, अनुच्छेद 2 में जो विषय है वो नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में विषय वस्तु है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में देखा है विषय वस्तु है अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुशासन एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये आंध्र प्रदेश का किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 राज्य संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो असम राज्य को 1969 में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। मेघालय को 1972 में दर्जा मिला। सिक्किम को 1975 से 76 में दर्जा मिला और अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 में मिला। नागालैंड राज्य को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986 से 87 में। देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें। परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली, जो राज्य सम्मिलित है संघ राज्य,
तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता, राज्य संघराज्य हैं वो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, जो राज्य एवं संघराज्य है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं वादी। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो कुछ नोट दिया गया है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और भाषा हिंदी है। जिला 33 है। क्षेत्रफल है जो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत में के कुल क्षेत्रफल का ये 10.41% है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भाषा हिंदी है। जिला 52 है और क्षेत्रफल है 3,08,245 और भारत में कुल क्षेत्रफल है 9.37%। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भाषा मराठी है। जिला 36 है। क्षेत्रफल 3,07,713 और भारत का कुल क्षेत्रफल है जो वो है 9.36%। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भाषा हिंदी उर्दू है। जिला 75 है और जो क्षेत्रफल है 2,36,286 वर्ग किलोमीटर है और पूरे भारत में 7.18% है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भाषा गुजराती है। जिला 33 है और क्षेत्रफल है 1,96,024 और पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 5.96%। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसकी भाषा कन्नड़ है। जिला 30 है और इसका क्षेत्रफल है 1,91,791 और इसका भारत में प्रतिशत है 5.83%। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। इसकी भाषा तेलुगु है और जो जिले हैं वो 13 हैं और इसका क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर और पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 4.87%। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी भाषा उड़िया है और जिला 30 है और इसका क्षेत्रफल है 1,55,707 और जो पूरे भारत में इसका प्रतिशत है वो है 4.73। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भाषा हिंदी है। जिला 27 है और इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 और भारत में इसका क्षेत्रफल है 4.11। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है और इसकी भाषा तमिल है और जिला 37 है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,30,058 है और पूरे भारत में क्षेत्रफल 3.95% है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है और भाषा हिंदी है। जिले 38 हैं और इसका क्षेत्रफल है वो है 94,163 और पूरे भारत में है 2.86%। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भाषा बांग्ला है। जिला 23 है और इसका क्षेत्रफल है 88,752 और इसका पूरे भारत में है 2.69%। 2.69%। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भाषा अंग्रेजी है और इसका जिले 25 हैं और क्षेत्रफल 83,743 है और इसका पूरे भारत में क्षेत्रफल है वो 2.54%। झारखंड की राजधानी रांची है। भाषा हिंदी है और जिले 24 हैं और इसका क्षेत्रफल है वो 79,714 है और इसका पूरे भारत में 2.42% है। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी भाषा असमिया है और जिला 33 है। क्षेत्रफल इसका 78,438 वर्ग किलोमीटर है और पूरे भारत में 2.38% है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या धर्मशाला और भाषा हिंदी है। जिला 12 है और इसका क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर
और इसके पूरा भारत में इसकी जो पूरे भारत में क्षेत्रफल है 1.69%। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंड, भाषा है हिंदी संस्कृत और जिला 13 है और क्षेत्रफल है 55,483 वर्ग किलोमीटर और पूरे भारत में है 1.62%। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, भाषा पंजाबी है, जिला 22 है, क्षेत्रफल 50,365 वर्ग किलोमीटर और इसका पूरे भारत में प्रतिशत है 1.53%। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और भाषा हिंदी है, जिला 22 है और क्षेत्रफल है 44,212 और पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 1.34%। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी भाषा मलयालम है, जिला 14 है, इसका क्षेत्रफल 38,863 है और पूरे भारत में 1.18% है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, भाषा गारो है और जिला 11 है, क्षेत्रफल 22,429 और इसका पूरे भारत में 0.68% है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, भाषा मणिपुरी है और जिला 16 है, क्षेत्रफल 22,327 और इसका पूरे भारत में 0.67% है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, भाषा मिजो है, जो जिला है वो गेरा है और इसकी क्षेत्रफल है 21,081। पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 0.64%। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अंग्रेजी भाषा है और इसके जिले गेरा हैं, 16,579 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और पूरे भारत में है 0.50%। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, भाषा बंगला है, जिले 8 हैं और क्षेत्रफल इसका है 10,491 और पूरे भारत में है 0.31%। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है, भाषा नेपाली है, जिला 4 है और इसका क्षेत्रफल है वो 7,096 है और पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 0.51%। गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी भाषा है कोंकणी, जिला 2 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,702 और पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 0.11%। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है और भाषा तेलुगु उर्दू है, जिला 33 है और इसका क्षेत्रफल है 1,12,070। पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल है 3.40%। तो यहाँ पर देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी जिलों की संख्या और उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो अंडमान व निकोबार का जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, जिला इसमें 3 है और इसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ जिला की संख्या 1 है और इसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी है दमन और इसमें जिले की संख्या है वो 3 है और इसका क्षेत्रफल है वो 603 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और इसमें जिले हैं 11 और इसका क्षेत्रफल है 1,483 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है और इसमें जिला 1 है और इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। पंदुचेरी राज्य की राजधानी पंदुचेरी है, जिलों की संख्या 4 है और क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है और इसमें जिले हैं 22, क्षेत्रफल है इसका 55,538 वर्ग किलोमीटर। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसमें जिले 2 हैं और इस क्षेत्रफल है 1,74,852। तो कुल जिले 733 हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत राजधानी पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करिए। धन्यवाद।